नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, इसी में अगला पार्ट है। वन लाइनर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। देखा होगा आप, झरने में कभी गए होंगे तो वैसे तो ठंडा पानी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो ऊंचाई से गिर रहा है और उसका ताप बढ़ा हुआ होता है तो वो ठंडा पानी ऐसा ठंडा नहीं होता है कि आपको ठंड लगे, जबकि उसका ताप थोड़ा बढ़ा हुआ होता है और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक ग्रीक भाषा से, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और कम बैगनी की होती है। आपको याद रखना है, बेजानी हप्पी नाला, है ना। ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो बेजानी हप्पी नाला बैगनी सबसे कम, तो बेजानी हप्पी नाला लाल उसकी सबसे अधिक होती है तरंग दैर्ध्य। कोई भी एक की आप याद रखिए, बाकी ट्रिक से आपको सारी चीज़ें, ये धीरे धीरे सब चीज़ें आएगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ठंडा नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेटर ख़राब भी हो जाएगा अगर बहुत देर तक खुला रखा तो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जैसा कि अभी बताया, बेजानी हप्पी नाला, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। याद करने की चीज़ है, याद करना ही चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम। पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई दी जाती है ना, याद रहना चाहिए। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखने का, ठीक है, इंजन को ठंडा रखने का कार्य होता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है तो 98.6, है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट, वो भी याद रखना है आपको। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। C की वैल्यू रख दो 37, कैलकुलेट करो तो आपकी F की वैल्यू जो है ना वह लगभग 98.6 आपको मिल जाती है। ओके। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है
और आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ समझनी है कि जो नाम है ना उसका विपरीत आँखों में दोष होता है। दूरदृष्टि दोष तो निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष तो दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कोई एक चीज़ को याद रखो। एक और चीज़ बता देते हैं इसमें, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूर, और इसमें आ रहा है ऊ की मात्रा, मतलब वहीं से निकल के आएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ट्रिक है। और जब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपको निकट दृष्टि में अपने आप अवतल लेंस याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मतलब आवर्धन के काम में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो वो है उत्तल लेंस, है ना, मैग्नीफायर। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। अब यही उसी का उल्टा, अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो अवतल, बड़ा दिखाई दे रहा है तो उत्तल, है ना। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन में तो आवेश नहीं होता है, तो जो एक परमाणु होता है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर तक की जो ऑर्बिट होती है ना, ठीक है, उसमें वो घूमते रहते हैं, कक्षाएं जो होती है। तो जो नाभिक में पाए जाने वाले कण है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहीं से अभी अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की ये भी पूछा जाता है, तो इसकी एक ट्रिक है कि ईंट पर नाच। ट्रिक है इस पे कि ईंट पर नाच। ठीक है, तो ई से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ट से थॉमसन याद आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। पर पी प से प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने खोज की। नाच न से न्यूट्रॉन, तो च से चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे मैं पढ़ाते जाऊंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगते जाएगी। आगे, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। याद रखने वाली बात है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैगनी। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी। तो इसी का ठीक विपरीत लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। अगर आपने एक बार कोई चीज़ याद कर ली कि जैसे बेजानी हप्पी नाला, श्वेत रंग प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो जो बैगनी का होगा उसका ठीक विपरीत लाल का होगा। मतलब सबसे अधिक अगर बैगनी का है अपवर्तनांक, तो लाल का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का था और सबसे कम बैगनी का हो गया था। ठीक है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो श्वेत रंग के 7 रंग में विभक्त होने पर उन सीक्वेंस को याद रखना। आपको तो याद ही रख लेना है। हिंदी मीडियम वाले याद रख लीजिए बेजानी हप्पी नाला, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को याद रखना होता है विब ग्योर। ओके। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी,
4 मीटर। सिंपल सा मल्टीप्लाई ही किया हुआ है, 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 मीटर। मतलब जो अपवर्तनांक होता है और गहराई उसका मल्टीप्लाई हो गया है और आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है, जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है डायोप्टर, तो वैसे बहुत सारे मात्रक होते हैं। लगभग जितने भी मात्रक है वो सभी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये तो एक उदाहरण मात्र है कि ये लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। आपको कोई भी मात्रक पूछ लिया जाए याद होना चाहिए, मुंह जबानी नहीं याद होना चाहिए, सभी याद कर लेने हैं। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ठीक है, बल फोर्स F=ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। ठीक है, और अगला प्रश्न है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, गलेगा कम और वो चिपक जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों एग्जाम में आया है, कई बार आया है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। अगला प्रश्न है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति जो एक अपने 9 ग्रह जो होते हैं, अपना सौरमंडल जो है उसमें ग्रह है, उस पर मीथेन पाए जाने की पूरी संभावना है। अब अपन आगे बढ़े, इसके लिए अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।